सर नमस्कार। नमस्कार सर शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष मंगलमय हो और आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता उन सभी को। ये आपको भी हो, पूरे परिवार को। और आप यहाँ देहात में पधारे और इतने गांव देहात में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी बड़ा चर्चित राठौर साहब तीखे जवाबों में जाने जाते हैं, हमने भी नाम सुना है। आप इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको पूरे परिवार को देता हूँ। सर आप संक्षिप्त में आप अपना परिचय दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में जान सकें। मैं डॉक्टर रामपाल सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसराना, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। 2009 से मैं 2011 तक ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ और 2016 से मैं 2 साल फिर ब्लॉक प्रमुख रहा और मैं जिला सहकारी बैंक के 15 साल उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। इस समय जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर हूँ जसराना से। समाजवादी पार्टी में आप कब से हैं जनाब रामपाल सिंह यादव जी? समाजवादी पार्टी में मैं जब हाई स्कूल में बच्चा 10 में पढ़ता था सन 80 में, तो जब नेताजी बलराम सिंह यादव के सामने चुनाव जसवंत नगर से लड़े थे, शायद एक बार नेताजी चुनाव हार गए थे। मैं जब से छात्र रहा हूँ तब से समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। बीच में 2007 में जनता दल यू से विधानसभा का चुनाव ही लड़ा था जसराना से। उसके बाद फिर मैं 2011 से फिर समाजवादी पार्टी में, लगातार समाजवादी पार्टी में। सर शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है, ये आपने भी खुद कह दिया है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा प्रथम सवाल ले लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी के धुरंधर जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि राठौर साहब सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, अखिलेश भैया की आंधी में बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब बह जाएंगी। सर ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि सवाल मेरी आत्मा और बिना आत्मा के शरीर बेजान होता है और बेजान मुर्दा होता है, आप जानते हो, और मुझे इसके लिए जाना जाता है। क्या मोहतरमा प्रियंका गांधी गांव-गांव, गली-गली जो मुहिम चला रही हैं, क्या जनाब योगी आदित्यनाथ जो मेहनत कर रहे हैं, क्या बीएसपी जिसका वोट बैंक है, साइलेंट वोट है, ये सारी पार्टियां शांत बैठी रहेंगी और जनाब अखिलेश यादव सरकार बना ले जाएंगे? हाउ कैन पॉसिबल, टेल मी राइट नाउ मिस्टर रामपाल सिंह यादव। तो राठौर साहब जी साहब, आप क्यों गांव देहात में पूरे ज़मीन से जुड़े हुए हो, आपको भी ईमानदारी से मालूम पड़ रहा होगा कि बहुत तेज़ लहर आ रही है। और जब जब सरकार बनती है, 2007 में जब अखिलेश यादव ने सरकार, 2012 में जब अखिलेश यादव ने सरकार बनाई, तो इसी तरह का माहौल था। जब राजनीतिक नेता टूट के भगदड़ सी मचती है, तो आप ये समझ लेना चाहिए कि सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है और जनता बहुत बेहद दुखी है, बहुत परेशान है। जब 400 साढ़े 400 रुपये गैस सिलेंडर था, वो आज 1000 रुपये में। और जो मोदी जी ने जो कनेक्शन बांटे थे, वो सिलेंडर लोगों ने घर में रख दिए हैं। आप इसका आंकड़ा देख सकते हैं, कोई सिलेंडर दोबारा भरवाने नहीं आ रहा है। सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी पूरी ख़त्म कर दी है सरकार ने। सिर्फ भ्रमित करने वाली सरकार रह गई है कि 1 किलो का मतलब पैकेट चने का दे देती है, किसी को 1 किलो नमक का पैकेट, जो आप आए दिन देख रहे होंगे, जिसमें बालू के पूरे कण निकल रहे हैं, आप यूट्यूब और इस पर देखने को मिल रहा है। मैं एक सवाल दे देता हूं सर, आपको एक सवाल ले लीजिएगा। और आप तो उम्र में और अनुभव में सब में बड़े हैं हमसे यादव जी, क्योंकि अनुभव बड़ा होता है।
उम्र से भले ही ना हो, लेकिन आदमी अनुभव से बड़ा होता है। तो आप अनुभव में बड़े हो, आप ये बताइए, ये बात समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि नमक में कांच है, बालू है, तेल में पता नहीं कौन सा ऑयल है, और जो तरीके की बातें होती हैं, ये बात बीएसपी वाले नहीं कर रहे हैं, ये बात कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं, ये बात जो अन्य जो दल हैं, जो विपक्षी हैं, वो नहीं कर रहे। इस बात को हमारे चैनल पे कई समाजवादियों ने ही कहा है, ऐसा क्यों? नहीं, वो राठौर साहब समाजवादी नहीं कह रहे हैं, जो लोग नमक यूज कर रहे हैं वो भी लोग कह रहे हैं। और इसके बारे में आप नहीं जाओ तो गांव में, अच्छा आप खुद भी नमक का पाउच देख के और घोल बना के खुद देख सकते हैं भाई इसमें झूठ और सही। आप सही और झूठ तो भाई इसके लिए तो प्रखर भाई आप जहाँ हम झूठ कहें, हमारी बात आप नहीं मानोगे तो आप मौके पर देख लो, राशन डीलर के जहाँ खड़े होकर देख लेना क्या स्थिति है। अच्छा, एक बात बताइए यादव जी, जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, कि मेरी सरकार में लाखों लोगों को आवास दिए गए, लाखों लोगों को शौचालय दिए गए, और अब तो टैबलेट वितरण वो भी कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस के लिए, ड्रेस के लिए उनके पेरेंट्स के खाते में पैसे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं गिना नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो क्या जिसके सर पे छत नहीं थी उसको छत दी, बच्चों को सब सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये लोग नमक भी खा रहे हैं, इन्हें घर भी मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाई मुफ्त मिल रही है, ड्रेस मुफ्त मिल रही, किताबें मुफ्त मिल रही, उसके बाद भी क्या ये लोग उन्हें वोट देंगे या नहीं देंगे? देंगे तो क्यों देंगे, और नहीं तो क्यों नहीं देंगे? टेल मी राइट नाउ सर। ये झूठे और जुमलेबाजों की सरकार है, लोगों को भ्रमित करते हैं। 2-2 हज़ार रुपये किसानों के, मतलब 25% लोग किसानों के 2-2 हज़ार रुपये आ जाते हैं। 75% ऐसे हैं, आप बैंक में लाइन लगाएं जिनके खाते में किसी का आधार कार्ड कहते हैं आधार कार्ड लिंक नहीं कर रहा है, किसी कहते हैं आपका अकाउंट लिंक नहीं कर रहा है। 75% लोग आप बैंक पर खड़े हो जाए, भीड़ लगी है, लोग देखने आ रहे हैं, सब मेरे खाते में रुपये आ गए, और 75% वापस जा रहे हैं, 25% को पैसा 2-2 हज़ार रुपये डाल रहे हैं। लेकिन ये सरकारी जितनी कार्य योजना हम लोगों की पार्टी में जो लागू की थी वो पूरी लागू नहीं कर रहा है। आवास, लोहिया आवास हम लोगों की सरकार थी, लोहिया आवास बनवाए, जब 3 लाख रुपए लोहिया आवास के लिए दिया गया था, अब तो 2.5 लाख आवास का भी पैसा कम कर दिया है इन लोगों ने। सर आवास की तो ये है कि आवास नहीं है, आपकी सरकार में काम तो बहुत हुए थे, और मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक विकास हुआ था। मैं बता दूँ, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, तो मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी आपकी सरकार में, यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया गया, सॉरी लखनऊ कानपुर लखनऊ आगरा, जो आगरा लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेस वे बनवाया गया। कन्या विद्याधन के अलावा बेरोज़गारी भत्ता, बहुत सारी जो है सुविधाएं दी गई महिलाओं के लिए। जो लखनऊ में 1090 चौराहा बना दिया गया, ये बहुत सारी चीज़ें थी। 100 जो है उन्हीं की थी जो आपने नहीं बताई। मुझे ये बताओ, अब सवाल बनता है इस पर बड़ा शानदार यादव जी, ये तो आप, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं सपा का हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ, ना मैं बसपा का हूँ। लोग कहते हैं उनकी विचारधारा है, क्योंकि मेरा सवाल तीखा होता है इसलिए वो मुझे कहते हैं कि ये भाजपा का है, सपा का है, बसपा का है। इतना ऐतिहासिक विकास किया जनाब अखिलेश यादव ने, उसके बाद एक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, काट की अंडी एक बार चढ़ती 2 बार? मैं आपसे ये पूछूंगा, उसके बाद सवाल दूंगा। एक बात बताओ। कभी आपसे नहीं पूछ सर, आप मत बोलिएगा सर, बगल में क्यों बोल रहे हैं आप? इंटरव्यू चल रहा है सर। हाँ, एक काट की अंडी एक बार चढ़ती 2 बार? कभी कभी एक बार तो चढ़ती है, कहावत है, लेकिन कभी कभी 2 बार भी चढ़ जाती है। अरे सर, तभी तो मैं कहता हूँ कि आप अनुभव में ज़्यादा हो। देखिए, आप विधानसभा बुरी तरीके से आ रहे, ऐतिहासिक काम करने के बाद 224 से आप 47 में समेट गए, और आप कहाँ लोकसभा में नेताजी के ज़माने में कहाँ हुआ करते थे? हमसे आप उम्र में अनुभव में बड़े हैं, और आपके आके 2 पे समेट गए आप। वो जो 3 जो लोग हैं वो बच्चा सुधारी हैं मोमडन लोग,
जो आपके सांसद हैं वो कांग्रेस से खड़े हो जाएंगे तो सभी जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, एक नहीं दो बार, और एक हार होती है और एक शर्मनाक हार, वहाँ पे खड़े हो गए। इसके पीछे कारण क्या रहा? टेल मी राइट नाउ सर। देखो, ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। जनता के एक दिमाग में रहता है कि भाई अगली आने वाले जो सरकार में आ रहे हैं तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सुविधाएं हमको दें, तो लोग भ्रमित। एक बार तो काट की हंडी जो आपने कही, उसी बात में काट की हंडी एक बार चढ़ती है तो वो चढ़ गई है, अब शायद दोबारा नहीं चढ़ेगी। लोग जान चुके हैं ये भ्रमित, एक बार भ्रमित कर दी पब्लिक तो भ्रम में आ गई कि ये सुविधा देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे और सारी। अब जो समाजवादी पार्टी ने जो गांव में काम लोहिया गांव, जनेश्वर मिश्र गांव आज तक सीसी करा दी, उनकी मरम्मत 5 सालों में इन्होंने मरम्मत नहीं कराई। रोडें तो छोड़िए, गांव के लिंक रोड या गांव की गलियों में जो काम कराया आप देख रहे होंगे हमारे फिरोजाबाद जनपद में सारे गांव लोहिया जनेश्वर मार्ग से सारे सीसी गांव हैं, और ये लोग तो कई शहर में भी उनकी मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। गांव देहात में ये विकास क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए मिस्टर, मैं ये कहूँगा कि जनाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चश्मोचराग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव की मीटिंगों में इतनी बड़ी भीड़ होती है, आज की तारीख में रिकॉर्ड और ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। क्या इस भीड़ को आप लोग वोट में कन्वर्ट कर पाओगे, और कर पाओगे तो कैसे? टेल मी राइट नाउ सर, 30 सेकंड में बताइएगा। वोट में तो कन्वर्ट हो ही रही है, लोगों में उत्साह है, हम लोग तो लगे ही हैं कार्यकर्ता। लेकिन जब वोटर में उत्साह होता है, जब आंधी आती है तो सारे, आपने सुना, सारे पेड़ उखड़े चले जाते हैं, मकान तक ध्वस्त हो जाते हैं, इमारतें होती है 10-10 मंजिल। जब जनता का जब तूफान आता है तो उसमें कोई रुकता नहीं है। तो आप ये समझो तूफान चल रहा है, जनता स्वतः आ रही है। तो बीजेपी के लोग गाड़ियाँ रोडवेज खाना पैकेट सुविधा दे के ले जा रहे हैं, तब भी गाड़ी खाली जा रही हैं, और लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से, अपने किराए से, अपने पैदल लोग अपने स्वतः आ रहे हैं। तो अब ये आंधी है और बुरी तरह आंधी चल रही है, जनता की आंधी है। यादव जी सर, मैं आपको पुणे शिवा राठौड़ की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पहरी परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष मंगलमय हो, आपको, आपकी पार्टी को, आपके यार मित्रों को, मित्र मंडली को एक साथ, और जो आपने कीमती समय दिया है चैनल को, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आपको। थैंक यू राठौड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।